तू तुझा पैदल सोचतेस का? हो. मी तुमची खूप आभारी आहे. तुम? ये तो पंजाबी है ना, प्रिय मराठी कैसे जानती है? कहीं ये सच में शकुन तो नहीं? कहीं ये मेरी शकुन तो नहीं? और अगर हुई तो? तुम्हारे पैर पे निशान किस चीज का है? वो क्या है ना, मुझे बचपन में ना बाइक चलाने का बहुत शौक था. एक दिन बस गलती से साइलेंसर पे पैर लग गया और ये निशाना. बाइक चलाने का शौक? हाँ. तो ऐसे क्या देख रहे हैं, मैं सच कह रही हूँ. मैं इतनी अच्छे से बाइक चलाती थी ना, बस पूछो मत. और फिर काकू ने बहुत कोशिश की ये दाग चला जाए, पर ये दाग बहुत जिद्दी है, मेरा होके रह गया. बिल्कुल मेरी तरह है ना? ये पायल तुम्हें ऐसे नहीं मिलेगी. क्यों? ये मैं तुम्हें तभी दूंगा जब तुम खुद मुझे अपने हाथों से इसे अपने पैरों में पहनाने दोगे. ये क्या बदतमीजी है? एक पराई औरत से कैसे बात करते हैं, आपको नहीं पता है? जो भी समझो. लेकिन ये पायल मैंने ढूंढी है, मैं इसे रख भी सकता हूँ. तुम्हारी मर्जी है, नहीं चाहिए तो ठीक है, कोई बात नहीं. तुम ये जो कर रहे हो ना, इसके बारे में अगर मेरे पति को पता चला ना, तो तुम्हारी खैर नहीं. अच्छा तो ठीक है, बुलाओ अपने पति को. अगर तुम्हारी जिद इसी से पूरी होगी तो ठीक है, लेकिन तुम जो भी कर रहे हो सही नहीं कर रहे हो. इश्क का धागा थोड़ा कच्चा थोड़ा पक्का. ओ इश्क का धागा थोड़ा प्रीति जी, करण जी, तुझसे ਇੱਥੇ क्या कर रहे हो? क्या चल रहा था यहाँ पर? की होया? आवाज सुनाई नहीं दे रही मेरी. पूछ रहा हूँ क्या कर रहे हो यहाँ पर? करण जी, वो मेरी पायल खो गई थी, वो मैं ढूंढने के लिए बाहर आई थी. झूठ. थोड़ी जो ये चोर वाली नजर है ना, झूठ साफ साफ बयां कर रही है. प्रीति जी, एक बारी होर नहीं. ਤੁਹਾਨੂੰ पता है झूठ से सख्त नफरत है मुझे. सच सच बताओ, तुसी ऐथे क्या कर रहे हो? मैं तो इनको जानती भी नहीं हूँ, आपको तो पता है मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ. मेरा विश्वास कीजिए. देखिए, आप गलत समझ रहे हैं, मैं सिर्फ इनकी मदद कर रहा. मदद?
दूसरों की बीवी को छुपकर मदद कर रहे थे कि फिर अपना शौक पूरा कर रहे थे। करण जी, और प्रीति जी, आपकी इतनी मजाल हो गई कि पति के होते हुए भी आप किसी पराये मर्द को अपने पैरों को छूने दे रही हो। नहीं करण जी। ओ जी, मतलब आज इस आदमी के कहने पर आपने अपने पैर छूने दे दिए। कल को इस आदमी के कहने पर तो आप सारी हद भी पार कर जाओगे। संभालिए अपने आप को। ये क्या बोल रहे हैं आप? एक लड़की की नीयत पे सवाल उठा के उसे इस तरह बेइज्जत नहीं कर सकते आप। काके, तेरी इतनी हैसियत कि बदचलन बेहया होने के बावजूद तू मैनू सिखाएगा कि मेरी पत्नी से बात कैसे की जाती है। करण जी सब देख रहे हैं, ऐसे तमाशा नहीं करते। घर चलते हैं। हाँ जी, लोग देख रहे हैं। हाँ जी। नहीं करना चाहिए ना यहाँ पर, गलत बात है ना। हाँ जी। सॉरी, घर चलते हैं, वहां पर सबक सिखाऊंगा आपको। वहां तो कोई नहीं होगा ना देखने वाला जी। हाँ, वही मैं कह रहा था। सॉरी। इट्स ओके। ये मनहूस मेरा पीछा कब छोड़ेगी? ये यहाँ भी आ गई। और ओए चिचोरे आदमी, लास्ट वार्निंग दे रहा हूं तुझे। मेरी पत्नी के इर्द गिर्द भी दिखाई दिया ना नेक्स्ट टाइम, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। Shugan, I'm sorry. आइंदा से ये हरकत मत करना। तुम्हारा दिमाग ठिकाने है क्या? इतना मना करने के बावजूद तुम इस लड़की के साथ सरेआम घूम रहे हो। मेरा पियो बनने की कोशिश मत करो। अंदर पार्टी चल रही है, दारू शारू पियो, एंजॉय करो, जाओ। जो जिस लड़के से तुम बहस कर रहे थे ना, वो कौन है? ना मैं जानता हूं, ना मैनू किसी को जानने का कोई शौक है। बस अगर मुझसे भिड़ा ना तो उसके लिए अच्छा नहीं होना है। अरे मूर्ख बन गया है तू। जिस लड़की को तुमने मुझसे खरीदा है ना, ये शगुन, ये लड़का उसका मंगेतर था। और अगर वो हादसा ना होता तो ये उसका पति होता। है नहीं, क्योंकि अब वो साडी वोटी है। अरे भाई, सब कुछ अच्छा खासा चल रहा है, क्यों बीच में उंगली डाल रहे हो? क्यों अपनी जिंदगी दांव पे लगाना चाहते हो? माई लाइफ माई चॉइस। घमंड इंसान को अपनी औकात भुला देता है, वो गलतियां करने लगता है। मूर्ख मत बनो और मेरी बात ध्यान से सुनो। ऐसे तो जाने दोगे नहीं आप। बोलो। देख,
शुभ को अब तक ये लगता था कि उसकी शगुन धोखेबाज है और अचानक किसी तरह उसकी मौत हो गई। वो मर चुकी है और ये लड़की प्रीति है, उसकी हमशक्ल, तुम्हारी पत्नी। तो अब जब ये सब इतना आसानी से हो रहा है, क्यों खराब करने में तुले हो? कुछ दिन आराम से जियो, फिर मौज मचाना। फुल स्टॉप। अब मैं बोलूं? वो कुड़ी ना मेरी है, उसके साथ ना आगे बढ़ना चाहता हूं मैं, शादी करना चाहता हूं, घर बसाना चाहता हूं। और अगर मेरे बीच कोई आया ना तो मैं छड़ाऊंगा नहीं। लगता है तुम शुभ जायसवाल को जानते नहीं हो। अगर उसे भनक भी हो गया ना कि ये लड़की उसकी ही शगुन है, तो वो तुम्हारी जिंदगी को राख बना देगा। समझ गए कि नहीं? राख? उसकी राख बना देना हूं मैं, वो मैनू नहीं जानता है। और तुझसे बीच में आए ना तो तोड़ी भी राख बना देना हूं मैं। वो कुड़ी मेरी थी, मेरी है और मेरी रहेगी। लगता है तुम शगुन को जानते नहीं हो। अगर उसकी याददाश्त वापस आ गई तो वो तो निकल पड़ेगी अपने शुभ के पास और तुम मेरी बीवी करते रह जाओगे। या, देख लेना। थैंक यू। तुसी ये ड्रिंक पियो आराम नाल और मेरा ख्याल छोड़ दो। मैनू पता है कि मुझे जिंदगी की मुसीबतों का सामना कैसे करना है। और भाई साहब, अब एक बात तो भूल ही गए, डॉक्टर हूं मैं और मेरे रहते हुए उसकी याददाश्त वापस नहीं आ सकती। कैसे? ये सवाल आपने बहुत सही पूछा। मैं ना उसे रोज एक दवाई देता हूं जिससे वो अपना अतीत भूल जानी है और फिर जिंदगी भर के लिए मेरी हो जानी है। एंजॉय योर ड्रिंक। अगर तेरी वजह से मैं फंसा ना डॉक्टर, तो मैं तेरा सांस लेना दुश्वार कर दूंगा। एक झटके में तुझे आउट कर दूंगा, समझा? और प्रीति जी, आपकी इतनी मजाल हो गई कि पति के होते हुए भी आप किसी पराये मर्द को अपने पैरों को छूने दे रही हो। मतलब आज इस आदमी के कहने पर आपने अपने पैर छूने दे दिए, कल को इस आदमी के कहने पर तो आप सारी हदें भी पार कर जाओगे। प्रीति जी, प्रीति जी, प्रीति जी, अब आप अंदर हैं? प्रीति जी, देखिए प्लीज मेरी बात सुनिए। मैं जानता हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। देखिए मैं मानता हूं कि मेरी गलती है, लेकिन आपके पति भी कुछ सही नहीं कर रहे थे। वहां पे बेबुनियादी इल्जाम लगा रहे थे और आप चुप थी।
उनकी ये बदसलूकी कैसे सहन कर सकती है? बस कीजिए, मेरे साथ जो भी कुछ हो रहा है ना वो आपकी वजह से हो रहा है। आपके हमारी जिंदगी में आने से पहले करण जी ने कभी भी मुझसे ऐसे बर्ताव नहीं किया। तो बस कीजिए, आप हटिए। देखिए, जो हुआ अनजाने में हुआ, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, प्लीज माफ कर दीजिए। अगर आप सच में शर्मिंदा है ना तो मुझसे दूर रहिए, वरना आपकी वजह से मेरा बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। लेकिन बस। कुछ भी हो जाए, मुझे सच जानना ही होगा। हाय। हेलो अंकल। अच्छा, तुम्हें ये चॉकलेट पसंद है? ये तो मेरी फेवरेट चॉकलेट है। तुम्हारी फेवरेट? ये तो मेरी फेवरेट है। तो तुम्हारी फेवरेट कैसे हुई? अरे अंकल, चॉकलेट तो बहुत सारी होती है ना, तो वो सबकी फेवरेट हो सकती है। शाबाश, स्मार्ट भी हो। चलो, इसी बात पे तुम्हारे लिए एक नहीं, ढेर सारी चॉकलेट्स। थैंक यू अंकल। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ किसके साथ आए हो? मेरा नाम सनी है और मैं मेरे मम्मी पापा के साथ आया हूँ। ड्रिंक लेकर आता हूँ, तुझसे इधर वेट करो। जी। निकी, सनी किधर है? भैया अभी इधर ही था। मम्मी जी, निकी, तुम दोनों लापरवाह हो चुके हो। एक बच्चा नहीं संभलता आपसे। अब मुंह क्या ताकते हो? जाकर ढूंढो, जाओ। अच्छा, तुम्हारे मम्मा पापा क्या करते हैं? मेरे पापा काम करते हैं। अच्छा, तुम्हें स्कूल कौन छोड़ने जाता है? अरे अंकल, स्कूल तो पापा ही छोड़ने जाएंगे ना, क्योंकि वो बाहर काम करते हैं। अच्छा, मम्मी पापा में से किससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो? ये भी कोई पूछने वाली बात है? मैं मम्मी और पापा दोनों को ही सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। ओके। मम्मा कभी बाहर नहीं जाती? नहीं, वो सिर्फ हमारे साथ ही जाती है। ओके। अच्छा, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? ओफो, पहले खाने तो दो। कल ये खुल नहीं रही, आप लो, खोलो मैं ना। खोलता हूँ। चलो खा लो। वैसे मेरे पापा एक डॉक्टर है, रोज हॉस्पिटल जाते जाते मुझे भी स्कूल छोड़ देते। आप समझी? समझा। तो तुम्हारी मम्मी कभी बाहर नहीं जाती? नहीं, वो कभी नहीं जाती। अच्छा, तुम्हारे मम्मी पापा की शादी कब है? मम्मी तो क्या? लो, आपने पापा की बात की और पापा आ गए।
बेटा, तुम्हारे पापा तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम जाओ चॉकलेट ले लो। ओए, ਇੱਥੇ क्या कर रहा है? सारी फैमिली उधर खड़ी है ना? आप डांट क्यों रही हो? मैं तो बस थोड़ा सा फन करने गया था। चॉकलेट किसने दी तुझे? वहाँ जो अंकल खड़े हैं ना, उन्होंने।